Hello, all of you. I hope you all are doing well. As promised from my end, that I'll start a session with you guys, that I'll make a video for you guys. ऐसे तो मैंने ये टॉपिक फिजिकल क्लास में डिस्कस कर लिया था, डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन, बट you wanted a revision for this, but I couldn't give because I was not present there. So I recorded this session for you guys, and I hope you'll find it better. सो डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसमें हम ब्रेन के डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे वंस वी आर इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज। आपको याद होगा कि मैंने आपको दो टाइप के सेल्स के बारे में बताया था, एक एम्ब्रियोनिक सेल और एक अडल्ट सेल, राइट? नाउ जब हम ब्रेन डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो जब कोई ब्रेन डेवलप होगी, आपको मैंने बताया था कि जो एम्ब्रियोनिक सेल्स होते हैं दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ एनी ऑफ द ऑर्गन, राइट? सो ब्रेन इज ऑल्सो एन ऑर्गन, राइट? तो अब ब्रेन जो है वो एज एन ऑर्गन डेवलप होती है, ठीक है? बट ऐसा नहीं है कि ब्रेन डेवलपमेंट जब बच्चा का जन्म हो जाता है, जब बच्चा बर्थ हो जाता है उसके बाद ये ब्रेन डेवलप होती है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ब्रेन डेवलपमेंट सेकेंड वीक ऑफ प्रेगनेंसी से ही स्टार्ट हो जाता है, यानी व्हेन द embryo is in their mother's womb when it is 2 week old, then only this brain development starts, right? Now you just think कि तुम कुछ साल पहले कुछ चीजें नहीं कर पा रहे थे, जैसे मैं कुछ साल पहले मैं बहुत कुछ नहीं कर पा रही थी, बट नाउ आई हैव डेवलप्ड सम स्किल्स। कुछ नए स्किल्स मैंने सीखे हैं, कुछ नई लैंग्वेज सीखी है मैंने, कुछ नया डेटा एनालिसिस, कुछ मैंने स्टैटिस्टिक्स सीखे हैं, ठीक है? सो व्हाई दिस हैपेंस? बिकॉज ऑफ द ग्रोथ, ब्रेन ग्रोथ। अब many of your dendrites have been grown, new branches have been grown, but brain as a whole couldn't grow. मैंने ये बात आपको क्लास में बताई थी, आपको याद होगी तो। न्यूरोप्लास्टिसिटी जब हमने पढ़ा होगा तब मैंने आपको बताया था कि ब्रेन में कैसे चेंजेस आते हैं और कैसे हम नई चीजें सीखते हैं, राइट? नाउ कुछ अब आप सोचो कि एक बच्चे का जन्म हुआ है बाय बर्थ, जब बर्थ होता है क्या वो उसी समय से बोलना शुरू कर देता है? नहीं, थोड़े टाइम बाद वो बोलना शुरू करता है। आफ्टर फ्यू मंथ्स ही लर्न्स, ही स्टार्ट सेइंग मामा, बाबा, एंड देन few more words, right? Then he understands things, he or she maybe, he or she understands things। फिर कुछ दिनों बाद वो नई स्किल सीखता है, वो साइकिल चलना सीखता है पहले तो, ठीक है? फिर उससे भी पहले वो क्रॉलिंग सीखता है, ठीक है? चलने से पहले बच्चा क्रॉल करता है, राइट? एंड देन द चाइल्ड लर्न्स टू वॉक, एंड देन साइकिलिंग। सो दिस इज द न्यू स्किल बिकॉज ऑफ द ब्रेन ग्रोथ, ठीक है? न्यू स्किल सीख रहा है बच्चा, क्यों? क्योंकि जो उसका ब्रेन है वो ग्रो कर रही है। अब ऐसे नहीं कि ब्रेन छोटी से बड़ी हो गई, ठीक है? Like it is growing, few of the dendrites are growing, ठीक है? Few of the branches are growing there, but brain as a whole doesn't grow, ठीक है? So now let's move to the another slide. Now in this slide it is shown that vertebrates, बहुत सारे vertebrates की picture बनी हुई है, amphibians, mammals, fishes, reptiles and birds, right? Now the earliest stage of development, जो brain की earliest stage है, वो सारी species में, क्रॉस सारी species में वो similar होती है, ठीक है? अ सीरीज ऑफ जीन्स, एक सीरीज होती है जीन की जिसको हम कहते हैं होमियोबॉक्स जीन, ठीक है? इसको हम क्या कहते हैं? होमियोबॉक्स जीन, ठीक है? अब म्यूटेशन, अब इस अगर ह्यूमन, सॉरी, होमियोबॉक्स जीन में अगर कोई म्यूटेशन हो जाए, म्यूटेशन का मतलब चेंज इन जीन, ठीक है? चेंज आ जाना, कुछ कुछ चेंज जो पहले वाले जनरेशन में नहीं था और इस जनरेशन में देखने को मिल गया, ठीक है? जैसे पहले जनरेशन में कोई ब्लू आईज वाला बच्चा नहीं था, लेकिन अचानक से इस जनरेशन में एक ब्लू आईज वाला बच्चा आ जाता है, इसको हम म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है? नाउ म्यूटेशन मींस कि अगर म्यूटेशन हो जाए किसी होमियोबॉक्स जीन में, ठीक है, और वो इंसेक्ट्स में हो जाए, तो जहां लेग्स होना चाहिए था, जहां एंटीना होना चाहिए था, वहां उनके लेग्स आ जाते हैं,
ठीक है, या फिर उनको एक एक्स्ट्रा विंग्स मिल जाते हैं। बट ये तो डिफॉर्मिटी है, माइंडसेट कुछ और था, वो कुछ और बन गया। और अगर यही म्यूटेशन होम्योबॉक्स जीन में ह्यूमंस में हो जाए, ठीक है, तो बहुत सारे ब्रेन के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, इंक्लूडिंग मेंटल रिटार्डेशन या फिर फिजिकल डिफॉर्मिटीज भी हो सकती हैं, ठीक है। So this was one thing. Another thing I want to tell you, that the human central nervous system that begins to form when the embryo is about 2 weeks old. ये तो मैंने आपको बता दिया पहले कि जब हमारा embryo 2 week old होता है, then only the growth, this this growth in central nervous system in humans it begins, ठीक है। अब क्या होता है, सबसे पहले, अब मैंने आपको दो चीजें बताई थी, डोर्सल एंड वेंट्रल। जो बैक साइड उसको डोर्सल, फ्रंट साइड इसको वेंट्रल कहते हैं। नाउ द डोर्सल सरफेस, ये सब मैंने क्लास में बताया था, बट स्टिल आपको चाहिए थी वीडियो, यू वांटेड अ रिवीजन सेशन फॉर दिस, दैट्स व्हाई आई मेड दिस वीडियो। Now the dorsal surface it thickens, and then जो डॉर्सल सरफेस है वो थिक हो जाती है और फिर वो लंबी हो जाती है, लॉन्ग हो जाती है, ठीक है। और उसमें से लिप जैसी स्ट्रक्चर निकलती है, लिप्स जैसी छोटी सी, फिर वो कर्ल बनती है, फिर वो मर्ज करती है बाहर से और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, न्यूरल ट्यूब कहते हैं हम उसे, ठीक है। और न्यूरल ट्यूब की जो है वो सराउंडेड होती है फ्लूइड फील्ड कैविटी से, ठीक है। सॉरी, न्यूरल ट्यूब वो सराउंड करती है फ्लूइड फिल्ड कैविटी को, ठीक है। नाउ एज द ट्यूब सिंक्स अंडर द सरफेस ऑफ द स्किन, द फॉरवर्ड एंड एनलार्जेस, डिफरेंशिएट्स इनटू, अब यही चीज जो है ये ट्यूब वो सिंक होती है जब स्किन में, तो इस ट्यूब से ही आगे जाके बनती है, डिफरेंशिएट होती है हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन एंड फोर ब्रेन, ठीक है। द रेस्ट बिकम स्पाइनल कॉर्ड, उसके बाद जो बाकी चीजें हैं वो स्पाइनल कॉर्ड में बन जाती हैं, ठीक है। द फ्लूइड फिल्ड कैविटी विद इन द न्यूरल ट्यूब इट बिकम्स द सेंट्रल कैनाल। वो जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, जो न्यूरल ट्यूब में, वो बाद में सेंट्रल कैनाल बन जाती है स्पाइनल कॉर्ड की। एंड फोर वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन, देयर आर फोर वेंट्रिकल्स इन द ब्रेन, ये हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन से वेंट्रिकल्स हैं, ठीक है। कंटेनिंग सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इसमें सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बन जाती है। फिर द फर्स्ट मसल मूवमेंट स्टार्ट्स एट द एज ऑफ 7.5 वीक। जब हमारा एम्ब्रियो 7.5 वीक का हो जाता है, वीक, आई एम नॉट इन मंथ, ठीक है, इट्स वीक, तब फर्स्ट मूवमेंट स्टार्ट होती है। एंड दियर ओनली अकॉम्प्लिशमेंट इज टू स्ट्रेच द मसल्स। उनका बस एक ही मकसद होता है कि वो अपने मसल्स को फैला ले, ठीक है, क्योंकि नई नई मसल्स ग्रोथ हुई है। एट दैट एज स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड डिराइव्स ऑल द मसल मूवमेंट। तो जब मसल्स में मूवमेंट हो रही, तो मूवमेंट होगी कैसे, उसमें हमारा कहीं ना कहीं सेंट्रल नर्वस सिस्टम और स्पाइनल कॉर्ड भी इन्वॉल्व होगा, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होगा जिसका पार्ट है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये भी इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो इस एज में स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी होती है और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो मसल मूवमेंट में हेल्प करती है, ठीक है। नाउ अब क्या है कि सेंसरी ऑर्गन्स फॉर्म नहीं हुए हैं, ठीक है। सेंसरी ऑर्गन्स मतलब टेस्ट, स्मेल, हियरिंग, ये सब चीजें अभी स्टार्ट नहीं हुई है फॉर्म होना, ठीक है। तो दैट इज कॉन्ट्ररी टू व्हाट वी माइट गेस, वी स्टार्ट मेकिंग मूवमेंट्स बिफोर वी स्टार्ट रिसीविंग सेंसेशंस नहीं मिल रही हैं, बट वी स्टार्ट मूविंग। At birth, the average human weight is 350 grams. 350 grams का एक average child होता है, baby होता है. By the end of the first year, मतलब वो 1000 ग्राम का हो जाता है, मतलब 1 kg का almost, ठीक है। Now close to the adult weight, ठीक है। Now these things are not for like in early infancy. जब बेबी अर्ली इन्फेंसी में होता है, द प्राइमरी सेंसरी एरियाज ऑफ द कॉर्टेक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रजिस्टरिंग। अब क्या है कि प्राइमरी कॉर्टेक्स वाला जो एरिया है वहाँ पे विजन के लिए काम करने लग जाती है चीज़ें, मतलब सेंसेशंस होने लग जाती हैं, हियरिंग के लिए हो जाती है, और भी अदर सेंसेस जो हैं वो मेच्योर हो जाते हैं विथ टाइम। नाउ लेट्स मूव अहेड। सो ये दो टाइप के मैंने ये टर्म्स बताए थे आपको याद होगा क्लास में भी, गायरी एंड सल्काई,
ठीक है। सो यू कैन जस्ट फाइंड इन योर नोट्स, ठीक है, अगर आपने नोट्स लिखा होगा तो उसमें आपको मिल जाएंगी गायरी और सलकई के बारे में मैंने बताया था। ठीक है, दे आर मोस्टली फॉर्म्ड एंड देयर कनेक्शंस विद द थैलेमस आर फेयरली वेल एस्टैब्लिश्ड। तो ये भी फॉर्म हो जाती है और इसकी कनेक्शंस जो है थैलेमस के साथ ये भी इस्टेब्लिश हो जाती है। नाउ इन दिस पिक्चर यू कैन सी कि 3 वीक्स में जो यहाँ ये फोर ब्रेन है, यहाँ पे FORE ये लिख लेना आप यहाँ पे, ये थोड़ा सा मिस हो गया। तो ये ब्राउन वाला जो एरिया है ये फोर ब्रेन, आप देख सकते हो कितना छोटा है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जैसे कि वो ये ग्रीन कलर का मिड ब्रेन है, और यहाँ पे हाइंड ब्रेन है, एंड दिस इज द एरिया ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, वैसे ही विद 7 वीक्स में आप देखो ये चीज एनलार्ज हो गई है। ठीक है, एंड इन 11 वीक इट इज क्वाइट डिस्टिंक्ट, एंड एट बर्थ जो सारे ग्रूव्स हैं वो बहुत अच्छे से बन गए हैं। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे लिखी हैं, एंड यहाँ पे कुछ डिसेबिलिटीज के बारे में भी लिखा है, एल्जाइमर्स डिजीज एंड ऑल। सो यू कैन सी दिस इन दिस PPT, राइट? सो yeah, so let's move ahead. Okay, yeah, so अब now let's come to the main thing. ये चीजें मैंने क्लास में भी आपको बताई हैं, आपको याद होगी ये बातें मैंने आपको क्लास में बहुत अच्छे से समझाई थी। ये जब यू वेर प्रिपेयरिंग फॉर MST 1, बिफोर MST 1 ओनली आई हैव completed this section, so but still I am doing this for revision, maybe you understand. Yeah, so here ना brain development starts from the neural tube. अब मैंने neural tube के discussion पिछले slides में किया था, फर्स्ट या सेकंड थर्ड स्लाइड में मैंने किया है न्यूरल ट्यूब के बारे में। ठीक है, जो कि सराउंड करती है किसको, याद करो, ये आप खुद खुद याद करके लिखोगे, कोई फ्लूइड है जिसको वो सराउंड करती है। ठीक है, नाउ यस, सो द ब्रेन डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम द न्यूरल ट्यूब, ये न्यूरल ट्यूब से स्टार्ट होती है। एंटेरियर एंड ऑफ द न्यूरल ट्यूब, जो एंटेरियर पोस्टीरियर एंड मैंने बताया था, एंटेरियर और पोस्टीरियर, ठीक है, दो रीजन्स होते हैं। ठीक है, एंटेरियर रीजन जो होती है वो इनर रीजन है, पोस्टीरियर वो फॉरवर्ड बैकवर्ड रीजन है। ठीक है, एंटीरियर रीजन जो है वहां से न्यूरल एंटीरियर एंड से जब न्यूरल ट्यूब बढ़ती है तो ये फॉर्म करती है, इट बिकम्स ब्रेन, एंड पोस्टीरियर बिकम्स स्पाइनल कॉर्ड। एंटीरियर पार्ट मतलब स्टार्टिंग वाला, सॉरी फॉर द लाइट, वो लाइट थोड़ी डिम हो गई, बट स्टिल आई थिंक यू कैन मैनेज। एंटीरियर एंड जो है वो एंटीरियर एंड जो न्यूरल ट्यूब का है वो ब्रेन को फॉर्म करती है, मतलब स्टार्टिंग वाला आपने देख सकते हो, ये स्टार्टिंग में आगे वाला पोर्शन हमारा ब्रेन ही बनता है, और पोस्टीरियर एंड मतलब नीचे वाला पोर्शन ये स्पाइनल कॉर्ड बनाता है। ठीक है, तो कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ नेम्स हैं जो आपको याद रखने होंगे। एंटीरियर रीजन, न्यूरल ट्यूब स्वेल्स एंड डिवाइड्स इनटू 3 प्राइमरी वेसिकल्स। ठीक है, जो हमारा एंटीरियर रीजन है वो न्यूरल ट्यूब जो है वो पहले स्वेल करती है, आप देख सकते हैं स्वेलिंग, स्वेल करती है, डिवाइड करती है, और 3 प्राइमरी वेसिकल्स में डिवाइड कर जाती है। ठीक है, दैट इज नंबर 1 इज फोर ब्रेन, ये फोर ब्रेन जिसको हम कहते हैं प्रोजेंसेफेलॉन। ठीक है, इसका इनिशियल नेम है फोर ब्रेन का प्रोजेंसेफेलॉन। फिर मिड ब्रेन मिजेंसेफेलॉन, एंड हिंड ब्रेन जिसको हम रोम्बेनसेफेलॉन कहते हैं। ठीक है, ना प्राइमरी वेसिकल्स ये बाद में, जो प्राइमरी वेसिकल्स बनी है तीन में जो बने हैं, प्रोजेंसेफेलॉन, मिजेंसेफेलॉन एंड रोम्बेनसेफेलॉन, ये तीनों बाद में 5 सेकेंडरी वेसिकल्स में फॉर्म होते हैं। ठीक है, 5 सेकेंडरी वेसिकल्स, इट इज नॉट वेंट्रिकल, इट इज वेसिकल, राइट? 5 सेकेंडरी वेसिकल्स में फॉर्म होते हैं, जिसमें कि मीजेंसेफेलॉन जो है वो बाद में डिवीजन सब डिवीजन नहीं होती। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो कि मीजेंसेफेलॉन के साथ में मैंने कुछ भी नहीं लिखा है। ठीक है, नाउ दिस picture is taken from Google. Even this diagram is also taken from Google. Every diagram which I have used in this video is taken from Google. None of them are made by me. ठीक है, तो प्रोजेंसेफेलॉन जो है, जो कि फोर्थ ब्रेन है, इसको यहाँ पे दो पार्ट्स में दो टर्म्स दिए गए हैं। पहला है टेलेंसेफेलॉन, दूसरा है डायनसेफेलॉन। ठीक है, ये फोर ब्रेन में है। ठीक है, मीजेंसेफेलॉन लिखा है कि अंडरगो नो सब डिविजन, नो फर्दर सब डिविजन, कोई फर्दर सब डिविजन नहीं होती है।
ना रोम्बेनसेफेलॉन जो कि हाइंड ब्रेन है, यहाँ पे भी दो स्ट्रक्चर्स बनती हैं। एक है मेटेनसेफेलॉन, अनदर इज माइलिनसेफेलॉन। ठीक है, लास्ट का तो आपको पता ही है, जो लास्ट में येलो कलर का पार्ट है जो कि हमारा पोस्टीरियर एंड से बना है, जो कि है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर के बारे में, इसके फंक्शन के बारे में मैंने क्लास में ऑलरेडी कराया है। ठीक है, नाउ अनदर इज डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसके बारे में मैंने क्लास में कराया था। अगर आपने क्लास अटेंड की होगी आपके एमएसटी 1 से पहले वाली क्लास, तो उसमें मैंने ये आपको कराया था। ठीक है, तो यहाँ जो टेलेंसेफेलॉन है जिसको हमने अभी अभी देखा यहाँ पे, और ये किसका पार्ट है, प्रोजेंसेफेलॉन, फोर ब्रेन का पार्ट है। जो सब डिवाइड पार्ट नहीं है, इट्स सब डिविजन। ठीक है, सो फोर ब्रेन और प्रोजेंसेफेलॉन की सब डिविजन है, तो उसमें जो टेलेंसेफेलॉन है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट, that forms cerebrum and lateral ventricles. It has few structures. One is cerebrum, not cerebellum. सेरिब्लम और सेरिब्रम दोनों अलग अलग है, और ये दोनों के बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द डिफरेंस बिटवीन सेरिब्रम एंड सेरिबेलम, राइट। नाउ टेलेंसेफेलॉन जो है वो स्ट्रक्चर उसमें दो आते हैं, सेरिब्रम एंड लेटरल वेंट्रिकल। ठीक है, और अनदर है डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन में दो स्ट्रक्चर्स, तीन स्ट्रक्चर्स, आई विल से फोर स्ट्रक्चर है। फर्स्ट है थैलेमस। ये सारी चीजें मैंने पढ़ा दी हैं आपको ऑलरेडी, मैंने क्लासरूम में डायग्राम के साथ बताया था आपको। ठीक है, थैलेमस, इपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड थर्ड वेंट्रिकल, ये हमारा डायनसेफेलॉन का स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, मीजनसेफेलॉन, मीजनसेफेलॉन जो कि डिवीजन सब, जिसकी सब डिवीजन होती ही नहीं है, तो ये जो है हमारा मिड ब्रेन है, और बेसिकली इट्स अ मिड ब्रेन ओनली। ठीक है ना, नेक्स्ट है हमारा मेटेनसेफेलॉन। मेटेनसेफेलॉन किसका पार्ट कहाँ पे है, किसकी सब डिवीजन है, तो रोम्बेनसेफेलॉन जो है ये सब डिवाइड होके मेटेनसेफेलॉन को बनाती है। ठीक है, तो फर्स्ट है मेटेनसेफेलॉन। मेटेनसेफेलॉन में कुछ स्ट्रक्चर्स आते हैं, पॉन्स है। ठीक है, ये भी मैंने आपको क्लास में बताया था, और मैंने ये भी बताया था कि पॉन्स के क्या लाइक व्हाट इज द, लाइक क्या रोल है हमारे पॉन्स का या फिर सेरिब्रम का। नाउ यू कैन सी कि मेटेनसेफेलॉन का पार्ट है सेरिबेलम। ना सेरिबेलम एक अलग स्ट्रक्चर और सेरिब्रम एक अलग स्ट्रक्चर है। सेरिब्रम हमारा कौन सी ब्रेन, पिंक कलर से कौन सा ब्रेन है, व्हाट ब्रेन इज दिस, दिस इज what part of the brain is this, that is forebrain. ठीक है, and this this cerebellum is the part of metencephalon, and metencephalon is the subdivision of hind brain, right? Now let's move ahead and see कि और क्या चीजें यहाँ पे। तो अपर पार्ट ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल, यहाँ पे चार वेंट्रिकल्स होते हैं, मैंने बताया था आपको, अभी मैं आगे और बताऊंगी। ठीक है, तो थर्ड वेंट्रिकल हमारा डायनसेफेलॉन में होता है, और फोर्थ वेंट्रिकल हमारा मेटेनसेफेलॉन में होता है। नाउ माइलिनसेफेलॉन which has medulla oblongata, and it is the lower part of the fourth ventricle। फोर्थ वेंट्रिकल का लोएस्ट पार्ट भी है माइलिनसेफेलॉन। ठीक है, नाउ लेट्स मूव अहेड और लेट्स सी कि फोर वेंट्रिकल्स कौन कौन से हैं। तो फोर वेंट्रिकल्स, द वेंट्रिकल्स आर फोर, yeah, the ventricles are four adjoint cavities in the brain and are filled with cerebrospinal fluid. It is filled with the cerebrospinal fluid and are continuous with the central canal of the spinal cord. मतलब स्पाइनल कॉर्ड के सेंट्रल कनाल से कंटिन्यूअस होती है बिटवीन टू टेलेंसेफेलॉन फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल फॉर्म्स। फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल हमारा टू टेलेंसेफेलॉन के बीच में बनती है। ठीक है, एट द सेंटर ऑफ द डायनसेफेलॉन थर्ड वेंट्रिकल फॉर्म, फोर्थ वन इज इन द मेडुला ऑब्लंगाटा, फोर्थ वन हमारा मेडुला ऑब्लंगाटा में है। ठीक है, the dorsal surface of mesencephalon forms the tectum। dorsal surface जो हमारा mesencephalon का है, मतलब dorsal मतलब ये वाला ऊपर वाला हिस्सा, वो टेक्टम बनाती है, एंड इट्स फ्लड फॉर्म्स टेगमेंटम। ठीक है, और जो उसके फ्लूइड, इट शुड बी फ्लूइड, इट्स नॉट द फ्लड।
फ्लोर, इट शुड बी फ्लोर, मतलब उसकी जो यहाँ पे गलत है, थोड़ा चेंज कर लेना, आई चेंज हियर। द फ्लोर, जो फ्लोर है ना उसका मेसेंसेफलॉन का, वो टेगमेंटम बनाती है, और डॉर्सल सरफेस जो है वो टेक्टम बनाती है। नाउ द कैविटी इन बिटवीन टेक्टम एंड टेगमेंटम जो है वो श्रिंक होती है, एंड to a narrow structure and form cerebral aqueduct, ठीक है। टेक्टम डिफरेंशिएट्स, टेक्टम जो है वो डिफरेंशिएट होती है टू में, सुपीरियर कॉलिकस जो कि रिसीव करती है इंफॉर्मेशन फ्रॉम आईज एंड कंट्रोल्स आर आई मूवमेंट। फिर यही चीज जो है वो अनदर डिफरेंशिएशन है इसका इंफीरियर कॉलिकस में, जो कि रिसीव करती है इंफॉर्मेशन को ईयर्स से और कंट्रोल करते हैं हमारी हियरिंग को, ठीक है। टेगमेंटम कंटेन्स सब्सटेंशिया निग्रा, टेगमेंटम जो है उसमें सब्सटेंशियस निग्रा होती है, सब्सटेंशियस निग्रा एक स्ट्रक्चर है जो कि कंट्रोल करती है हमारे वॉलंटरी मूवमेंट को, ठीक है। वॉलंटरी मूवमेंट मतलब जो आप अपनी मर्जी से करते हो, जैसे मर्जी से चलते हैं हम, मर्जी से आई ब्लिंक कर रहे हैं, कभी कभार बिना मर्जी की भी हो जाती है, तो वो इनवॉलेंट्री मूवमेंट होती है। नाउ न्यूरोप्लास्टिसिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में मुझे एक क्वेरी आई थी कि मैम मुझे इसके बारे में डिस्कस कर देना, तो ठीक है, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस इन द क्लास which I hope it is clear for you guys. मैंने ये न्यूरोप्लास्टिसिटी टॉपिक एक बार नहीं, क्लास में दो दो बार डिस्कस किया है, ठीक है। तो ओनली आई विल शेयर दिस पीपीटी विथ यू गाइस, द ओनली थिंग आई वांट टू टेल यू कि मैंने टाइप्स ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी नहीं बताई थी क्लास में, जिसमें कि स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टिसिटी और फंक्शनल न्यूरोप्लास्टिसिटी है, ठीक है। दीज आर द टू टाइप्स ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी। अब आपको याद करो, आपको मैंने स्ट्रक्चरल और फंक्शनल ब्रेन इमेजिंग भी बताया था, इट इज क्वाइट सिमिलर टू दैट, ठीक है। So structural neuroplasticity, capacity of the brain's neuronal connections to alter is sometimes refers to as structural plasticity. Now, it depending on this form of neuroplasticity, new neurons are continuously developed, in, introduced into central nervous system during one's life टू अंडरस्टैंड। बेसिकली बेटा इसमें क्या है कि इसमें जो हमारे जो भी स्ट्रक्चर है ना ब्रेन का, उसमें चेंज करते हैं, ठीक है। उसमें उसको लाइक क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग मेथड होती है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होती है यहाँ पे, ठीक है। अनदर इज फंक्शनल न्यूरोप्लास्टिसिटी। फंक्शनल न्यूरोप्लास्टिसिटी इज द कैपेसिटी ऑफ द ब्रेन टू चेंज एंड एडजस्ट द फंक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यूरॉन। यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं चेंज कर रहे हैं हम, यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहे हैं हम, फंक्शन को चेंज कर रहे हैं ब्रेन के, ठीक है। यहाँ पे भी फंक्शनल प्लास्टिसिटी होती है, जैसे हम प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं वैसे चेंज कराते हैं ना, बिल्कुल फेस चेंज कराते हैं, वैसे यहाँ पे ब्रेन के फंक्शन को चेंज कराते हैं। फर्स्ट वाले स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टिसिटी में हम वहाँ पे स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग मेथड्स होती है, जैसे कि कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, जिसको हम सिटी स्कैन भी कहते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसको हम एमआरआई कहते हैं। फंक्शनल वाले में बेसिकली ब्रेन की एक्टिविटी जो हो रही है, जो भी ब्रेन में जो भी फंक्शन हो रहा है, इसमें चेंज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। Okay, so this is one of the diagram which shows what is neuroplasticity, brain's ability to change and adapt, brain की ability जिससे brain change कर सकते हैं अपने आप को, brain adapt कर सकती है। With time we learn several things, that is also neuroplasticity। कुछ लोग हैं जिनको disorders होते हैं brain के, जब वो बाई बर्थ आते हैं तभी से उनको कुछ ब्रेन में प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनको न्यूरोप्लास्टिसिटी देनी पड़ती है, ठीक है, ताकि उनके जो जो भी डिसऑर्डर है उससे वो ओवरकम कर पाए, है ना। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी या ब्रेन प्लास्टिसिटी को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, वन इज स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी, अनदर इज फंक्शनल प्लास्टिसिटी। स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी इज द experiences or memories change a brain's physical structure। this is basically यहाँ पे physical structure की change, कुछ experiences हैं, कुछ मेमोरीज हैं, कुछ भी हमारे लाइफ में ट्रॉमा होते हैं जिसकी वजह से हमारे ब्रेन का फिजिकल स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है, या किसी पर्सन का एक्सीडेंट हुआ या कुछ भी ऐसा हुआ तो उसके ब्रेन का स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया। स्ट्रक्चर चेंज हो जाने की वजह से उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, ठीक है,
क्योंकि ये सारी चीजें साइकोलॉजिकल है, ठीक है। और जब बिहेवियर पर्सन का चेंज होगा मतलब उसको न्यूरोप्लास्टिसिटी करनी ही होगी। न्यूरोप्लास्टिसिटी करके हम उसके ब्रेन के फिजिकल स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे, तो पर्सन की जो एक्सपीरियंसेस हैं, मेमोरीज हैं, वो मे बी वो चली जाए, और उसके बाद जो इम्पैक्ट है वो ठीक हो जाए ना। अनदर इज फंक्शनल प्लास्टिसिटी। फंक्शनल प्लास्टिसिटी कि कई बार कुछ लाइक ब्रेन फंक्शंस मूव फ्रॉम डैमेज्ड एरिया टू अनडैमेज्ड एरिया। मतलब कभी कोई ब्रेन का कोई पार्ट है जो डैमेज्ड है, या फिर मान लो बेसिकली कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो कोई डैमेज है ब्रेन में, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो उससे ब्रेन की फंक्शन जो है वो नहीं हो पाती है, तो इसलिए ऐसे लोगों को फंक्शनल प्लास्टिसिटी देते हैं। और ब्रेन जो है उसके स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फंक्शन जो है उसके ठीक करते हैं। नाउ अनदर वन थिंग आई वांटेड टू टेल यू दैट, हाँ, रीजनरेशन एक एबिलिटी है जिससे कि रिपेयर कर लेते हैं बहुत सारे ऐसे मतलब ऑर्गन्स है हमारी बॉडी में, जो डैमेज हो जाए तो वो रीजनरेट हो सकते हैं, मतलब ठीक हो सकते हैं, वो अपने आप ठीक हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि उसमें जो भी सेल्स होंगे, जो टिश्यूज होंगे, जो ऑर्गन्स होंगे, वो अपने आप को रीजनरेट कर सकते हैं, मतलब फिर से जनरेट हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि जब वो छिपकली होती है यानी लिजर्ड होती है, अगर वो दरवाजे के बीच में आ जाए तो उसकी पूंछ निकल के बाहर आ जाती है ना। और फिर वो रीजनरेट कर सकती है अपने टेल को, है ना, वो अपने टेल वापस से रीजनरेट कर लेती है। तो वैसे ही हमारी बॉडी में भी कुछ ऑर्गन्स हैं जो रीजनरेट कर सकते हैं अपने आप को। वन इज लिवर, ठीक है। लिवर अपने आप को रीजनरेट कर सकती है। स्किन, वो भी रीजनरेट कर सकती है खुद को। हेयर और बोन्स, ठीक है। अनदर वन मोर थिंग इज देयर, दैट इज टेस्ट बर्ड्स। हमारे टंग के ऊपर टेस्ट बर्ड्स लगे हुए हैं, जो खुरदुरे से होते हैं, हमारे टंग के ऊपर होते हैं, ठीक है, डॉट डॉट से होते हैं। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दोज टेस्ट बर्ड्स? टू गिव अस द टेस्ट फॉर सेवरल यमी फूड व्हाट एवर इज कुक्ड। सो इसकी टेस्ट हमें टेस्ट बर्ड से ही मिलती है। और ये टेस्ट बर्ड्स, अगर मान लो कभी आपने कुछ गरम गरम चाय पी ली हो, तो कुछ 2-3 दिनों तक, क्या कुछ दिनों तक आपको टेस्ट नहीं आती, है ना। 10 डेज में ये जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो अपने आप को रीजनरेट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आई होप आपके एग्जाम्स अच्छे हों। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। सी यू सून।